नमस्कार। इंडिया स्पिक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पिक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बड़ी खबर देने जा रहा हूं। एक उत्तर प्रदेश से है और दूसरा महाराष्ट्र से है, और दोनों के बीच कनेक्शन खौफ का है, डर का है। और ये डर इस कदर है कि पुलिस और प्रशासन खुद ही गुंडे की भूमिका में आ गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैं आपको यति जी कहाँ हैं ये बताने का प्रयास करूंगा, और जिस तरह यति जी के पक्ष में महापंचायत का आयोजन हुआ और उसे योगी की पुलिस ने साधुओं और महिला पत्रकारों तक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ये साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस खौफ पैदा करना चाहती है हिंदुओं के अंदर। वो डर पैदा करना चाहती है कि हिंदू बोल न पाए, खड़े न हो पाए, पंचायत न कर पाए, अपने साधु सन्यासियों के पक्ष में ना आ पाए। क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी थी, फिर भी इसको सोशल मीडिया और मीडिया में वो स्थान नहीं मिला, क्योंकि मारने वाली सोशल मीडिया पर जो सरकारी हिंदू हैं उनकी अपनी सरकार है, योगी सरकार है। दूसरी खबर के लिए मैं आपको महाराष्ट्र ले चलूंगा, जहां बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया। बाबा सिद्दीकी वैसे कहने को तो नेता थे, कांग्रेस की और एनसीपी में भी गए थे, लेकिन उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन था। वो क्या कनेक्शन था वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि उनको मारने में जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया है, ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान और उसके आसपास के लोगों को क्यों मार देना चाहता है। आखिर सलमान खान के साथ लॉरेंस बिश्नोई की क्या दुश्मनी है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कराइए, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए। और यदि आपको इंडिया स्पिक्स डेली की पत्रकारिता पसंद है और आप सक्षम हैं तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। आप डिटेल आपके स्क्रीन पर है, यूपीआई आदि, और पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में। मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद और सीधे चलेंगे डासना। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है या नहीं, आप स्वयं तय करेंगे, और हिंदू पक्ष जमा नहीं हो सकता ये आप देखेंगे। आपने दिल्ली में अश्विनी उपाध्याय के आंदोलन से, आपने उत्तराखंड में यति हो या जितेंद्र त्यागी उनके धर्म सभा से लेकर डासना तक, आप देखेंगे कि भारत में जो गैदरिंग है वो मलेच्छों की गैदरिंग तो होने दे रही है पुलिस, जहां जहां भाजपा की सरकार है खासकर। लेकिन हिंदू जमा ना हो सके उसकी वो पूरी व्यवस्था करती है और बड़ी बेदर्दी से लाठीचार्ज करवाती है। अभी राजस्थान में करवाया था लाठीचार्ज, कल डासना की बारी थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिम्हानंद गिरी जी महाराज, जो महामंडलेश्वर हैं और डासना देवी मंदिर के महंत हैं, उनको गायब कर दिया गया है। पुलिस हाथ झाड़ रही है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन मंदिर के लोग कह रहे हैं कि पुलिस ले गई है। उम्मीद यही है कि पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया है। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यति नरसिम्हानंद जी पर कथित तौर पर यह आरोप है कि उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद पर कुछ कहा था, जिसके बाद उग्र मुस्लिम भीड़ उनके खून की प्यासी हो गई, उनके प्रोग्राम में पहुंच गई उनको मारने, और उसके बाद डासना के शिव शक्ति धाम मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर पर नवरात्र के समय हमला किया गया, लेकिन ये जो उग्र स्वभाव के जिहादी हैं, इन पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई। लोग कहते हैं, मेरे मंदिर में बात हुई है कि
15 मिनट से सिर्फ बचा, वरना मंदिर को ये लोग श्मशान बनाते। महिला और पुरुष जो भी मंदिर में थे, जो भी दर्शन करने गए थे, जो भी महंत थे, पुजारी थे, संत वहां रहते थे, उन सबको मार डालने के लिए मलेच्छों की भीड़ मंदिर पर टूट पड़ी थी। पुलिस की निष्क्रियता को देखकर हालांकि पुलिस बाद में पहुंची और उसने मंदिर को बचाया। उसके बाद यति नरसिम्हानंद जी के लोगों ने, सन्यासियों ने 13 तारीख को यानी 13 अक्टूबर को डासना में एक महापंचायत बुलाने का प्रयास किया। इस महापंचायत में सभी जाति, हिंदू जातियों की महापंचायत, चाहे वो गुर्जर हैं, चाहे यादव हैं, चाहे त्यागी हैं, जो भी उस आसपास रहते हैं, उनका आह्वान किया गया कि आप आइए। जिस दिन ये हमला हुआ मंदिर पर, यति नरसिम्हानंद जी गायब हो गए। उनको गायब कर दिया गया। वो खुद तो नहीं होते, गायब कर दिया गया। ये कहा गया कि पुलिस उनको अपने साथ ले गई। मंदिर के लोगों ने कहा कि पुलिस उनको अपने साथ ले गई। बाद में पुलिस का बयान आया कि हम लेकर नहीं आए हैं। आज भी कई दिन हो चुके हैं, लेकिन यति नरसिम्हानंद जी को लेकर न सरकार कोई बयान का बयान, कोई ऑफिशियल बयान आया है, न पुलिस का ऑफिशियल बयान आया है। मंदिर के लोग कह रहे हैं पुलिस ही ले गई है, परंतु अभी वो कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। सुरक्षित हैं अथवा नहीं, ये भी नहीं मालूम। तो उनको कहाँ ले गई, कहाँ नहीं, ये नहीं मालूम। लेकिन 13 तारीख को महापंचायत का आयोजन किया गया। देश भर से बड़ी संख्या में हिंदू वहां पहुंचने शुरू हुए। लेकिन दिल्ली बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, कापासेरा बॉर्डर, उधर लोनी बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर हैं, उन सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया। किसी को नहीं पहुंचने दिया गया। जो भी भक्तजन या समर्थक वहां पहुंचे, वहां पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। पुलिस की सख्ती इस तरह से थी कि कोई भी मंदिर के आसपास पहुंच ना सके। अंदर साधु सन्यासियों ने जब आम दिनों की बैठक भी करनी चाहिए, मंदिर में आरती करनी चाहिए, जो आरोप है मंदिर के जो वो लोग जो साफ सफाई के लिए आते हैं उनको भी नहीं आने दिया गया। और अंदर आपको वीडियो दिखेगा अभी, अंदर पुलिस ने साधुओं को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा। हेलो, क्या कह रहे? हेलो हेलो हेलो, ये सन्यासियों को हाथ मत लगा सकते तुम। यह एक उस प्रदेश में हो रहा है जिसके मुख्यमंत्री साधु वेश में। पता नहीं उन्होंने अपने गुरुजनों से क्या सीखा है। सत्ता के कारण वो किस तरह से आचरण कर रहे हैं, ये बड़ी चिंता की विषय है। और भारत की जनता को सोचना पड़ेगा कि किसी साधु को ही वो सत्ता में क्यों न बैठा दें। यदि वो उसका संगठन नहीं चाहेगा तो वो हिंदू हित की बात नहीं करेगा। आप रोक सकते थे, लेकिन आपने साधुओं को दौड़ाकर पीटा। उसमें एक पुलिस वाले अंकित का शायद नाम भी आया है, जिसने बड़ी संख्या में लोगों को पीटा। यहाँ तक कि पत्रकारों को पीटा गया जो कवर करने आए थे, कैमरे हटवाए गए ताकि कोई कवर न कर सके। महिला पत्रकारों को पीटा गया, ये भी आरोप लगा यहाँ। और इसमें स्थिति ये कर दी गई कि जो टॉयलेट भी कोई नहीं जा सकता था, इस तरह से उनको घेर कर रख दिया गया। कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयोग किया, तो वहां बाहर भी उनके साथ लाठी चार्ज उन पर किया गया और बड़े पैमाने पर लोगों को पीटा गया है हर तरफ से। 50 से अधिक हिंदुओं को हिरासत में ले लिया गया और 13 तारीख से एक दिन पहले यानी 12 से ही पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर लोगों को बुलाने का प्रयास किया, उन तक की गिरफ्तारी हुई है। तो इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का, खासकर यति नरसिम्हानंद जी के मंदिर का कहना है कि ये हिंदुओं के साथ ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है कि जहां मुस्लिम 10,000 भीड़ के साथ इकट्ठे हो सकते हैं, पुलिस के हाथ पांव सूज जाते हैं, वही हिंदू एक शांति अपने महामंडलेश्वर को बचाने के लिए एक पंचायत भी नहीं कर सकता। इसमें एक नाम आया नंदकिशोर गुर्जर का, जो भाजपा के विधायक हैं। वो भी कल के पंचायत में नहीं गए, वो उससे एक दिन पहले के शाम में गए थे।
उनको भी शायद ऊपर से आदेश आ गया, वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहर पंचायत की, महापंचायत की मंदिर के बाहर, मैंने मंदिर के लोगों से बात किया है, बाहर वो पंचायत नहीं कर रहे। लेकिन चूंकि उनका एक दिन पहले खूब नाम आ चुका था, उन्होंने जिहादियों के खिलाफ टफ बोले थे, तो यहाँ मीडिया ने उनका तो उन्होंने कहा हमने भी किए, कोई देखे या नहीं देखे। उसके बाद जो है इस पूरे मामले में जो यति नरसिम्हानंद फाउंडेशन की महासचिव हैं, उनका बयान, उदिता त्यागी, वो उनका बयान है कि कुछ संत और सेवादारों के साथ मंदिर के द्वार पर धरने पर मैं बैठी, वहां पुलिस ने संतों के साथ अभद्रता की। उदिता त्यागी जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन भाजपा की जो सरकार है वो अपने कार्यकर्ताओं को भी हिंदुओं के साथ खड़े नहीं देखने देना चाहती। साथ ही वहां किसी को नहीं जाने दिया गया और पुलिस ने मंदिर में आकर जो युवा आ रहे थे उन पर लाठी मारने का प्रयास किया गया और लाठी मारा गया बड़े पैमाने पर। योगी आदित्यनाथ जी को याद दिला दूं कि जब वो सांसद थे और इसी तरह कल्याण सिंह की यूपी में सरकार थी, तब भी केंद्र से आदेश हुआ था कि आपको गिरफ्तार किया जाए और आपने आप पर गोलीबारी आदि के आरोप लगे थे, आपको गिरफ्तार किया जाए और आप अपने मंदिर में गए थे। लेकिन उस समय की कल्याण सिंह सरकार ने मंदिर में घुसने का प्रयास नहीं किया। आडवाणी जी को आपके गुरु ने, महंत अवैद्यनाथ ने फोन किया, गृह मंत्री थे आडवाणी जी, और आडवाणी जी ने तुरंत अपनी फोर्स वापस बुलवाए, कल्याण सिंह को ऑर्डर दिए। लेकिन आज उस आडवाणी, कल्याण सिंह, सबके आदर्श को आप लोग रौंद चुके हैं। आप अपनी स्थिति नहीं देख पा रहे कि आप जब थे तब आपके लिए आपके गुरु किस तरह से लड़े थे, और आज आप एक संत का जीवन जिहादी लेना चाहते हैं, उसके पक्ष में हिंदू एकजुट हो रहे हैं, तो आप डंडे चलवा रहे हैं। महिलाओं पर डंडे चलाए गए, पत्रकारों पर डंडे चलाए गए, साधुओं पर डंडे चलाए गए, और जो लोग वीडियो शूट कर रहे थे उन पर डंडे चलाए गए। पुलिस ने जालियांवाला बाग की तरह गोली नहीं सिर्फ चलाई, बाकी डंडा प्रहार वैसा ही किया। योगी आदित्यनाथ जी याद रखिए, आप हिंदुओं की वजह से बने हैं। ये भाजपा आपको हराने के लिए भाजपा संघ कितनी बार प्रयास कर चुकी है। आपने गोरखपुर में इसी भाजपा और संघ के विरुद्ध कैंडिडेट तक खड़े किए, लेकिन आज आप सत्ता के लिए इसी भाजपा और संघ के एक तरह से घुटने टेक चुके हैं आप उनके समक्ष, और आप हिंदुओं पर आपकी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। यदि इनकाउंटर का श्रेय आपको जाता है तो इस लाठी चार्ज का अपयश भी आप ही के पास जाए। यति का तो क्या होगा मालूम नहीं। यति के जीवन पर खतरा बना हुआ है। ये खतरा जिहादियों की तरफ से भी है और ये खतरा उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी है। जिहादी तो उनको देखते जहां देखेंगे वो घूम रहे हैं गला काटने के लिए, और पुलिस, भाजपा अनकंफर्टेबल फील कर रही है यति के बयान से, जिसके कारण पुलिस यति को कहां ले गई है, यति के लोगों पर किस तरह से बर्बरता की जा रही है, ये जनता देख रही है, समझ रही है। जो पार्टी अपने प्रवक्ताओं को छोड़ देती है, अपने नेताओं को छोड़ देती है, जिस पार्टी के लोग सरकारी हिंदू उन्हीं हिंदुओं के लिए बोलते हैं जिसके लिए पार्टी उनको परमिशन देती है, ऐसे लोगों के लिए यति जी आप क्या लड़ रहे हैं? आपकी मृत्यु पर फिर कोई खड़ा हो जाएगा कन्हैया लाल की तरह और वोट मांगने चला जाएगा, लेकिन आपके इस बलिदान को आप गलतफहमी में हैं कि हिंदू देश में उबल पड़ेगा आपके बलिदान से। कोई नहीं उबलेगा, क्योंकि हिंदुओं ने अपने गिरेबान को, अपनी आत्मा को एक पार्टी, एक नेता, एक संगठन को बेच दिया है, और जो सनातनी हिंदू हैं वो मुट्ठी भर हैं। इसलिए आप ऐसे बयान से बचिए और आप हिंदुओं को संगठित कर सशस्त्र करने के लिए कानूनन रूप से इतने बड़े मंदिर कैंपस का उपयोग कीजिए। यदि आप सुरक्षित आ जाते हैं तो मेरी आपसे यही विनती है कि इस बयान से अगर हिंदू 10,000 इकट्ठे होते हैं आपके पक्ष में तो उनको पुलिस डंडे के जोर पर हटा देती है, लेकिन आपके इस बयान से करोड़ों मुस्लिम एक हो जाते हैं, और फिर न सिर्फ आपके बल्कि कई हिंदुओं का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए आप भी ऐसे बयान को देने की जगह
आप सुरक्षित यदि आ जाते हैं तो हिंदुओं को सशस्त्र बनाने का बड़ा अभियान शुरू कीजिए, क्योंकि ये सरकार सिर्फ हिंदुओं के वोट लेना जानती है, हिंदुओं के लोकतांत्रिक अधिकार को भी कुचलने वाली ये भारत की एक काली सरकार है और वो साफ साफ दिख रहा है। इस दासना देवी पर वहां से जो बयान आया वो बयान आपको बता दूं। गेट पर एक गुलशन किशोर चौहान है प्रधानाचार्य, उनका बयान है। गेट पर 50 पुलिस वाले और मैं अकेला मंदिर में देवी दर्शन के लिए पुलिस से गुहार लगा ही रहा था, तभी अंकित कुमार नाम का पुलिस का दरोगा गेट पर खड़े एक साधु जो मुझे मंदिर में अंदर भेजने को पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनके बाल पकड़कर गाली देते, डंडे मारते, जीप में ठूसा, उनके साथ मुझे भी जीप में ठूस दिया। इसी बीच बालियान जी नाम के अर्ध सन्यासी को भी डंडे मारते हुए जीप में ठूसा। मुझे आश्चर्य है दरोगा जी को मंदिर के उन संतों से इस कदर नफरत क्यों है, क्योंकि जीप में बैठने के बाद भी दरोगा जी उन्हें डंडे से क्यों ठोक रहे थे? शायद किसी विशेष प्रोन्नति या पुरस्कार के लिए तो नहीं किया। क्या वो अपनी इस असीम ताकत का प्रयोग किसी मस्जिद के मौलवियों के लिए तो नहीं कर रहे थे, या क्या ऐसा ताकत का उपयोग वो किसी मस्जिद के मौलवी पर कर पाएंगे? सोच का विषय है। मुझे ये भी जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग से भी थे। क्या जानबूझकर लगाया गया था? ये जांच का विषय है। अब मैं आपको दूसरी खबर की ओर ले चलता हूं, और दूसरी खबर मुंबई से जुड़ी हुई है। और मुंबई में जैसा कि आप सबको पता है कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया है। 12 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजित पवार गुट के नेता थे। पहले वो कांग्रेस में थे और वो मंत्री भी रह चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। इस मामले में हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग द्वारा लिया गया है। लॉरेंस गैंग की तरफ से जिसने फेसबुक पोस्ट किया उस शुभम सोनकर नाम के युवक को के भाई प्रवीण को पुणे में अरेस्ट किया गया है। रविवार को 10:30 बजे बाबा सिद्दीकी को कब्रिस्तान में दफनाया भी गया और शनिवार 9:30 बजे रात में उनकी हत्या की गई थी। उन्हें 6 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 3 गोलियां लगी। इसमें अब तक 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरियाणा के गुरमेल, यूपी के धर्मराज, पुणे से गिरफ्तार प्रवीण सोनकर हैं। इसके अलावा यूपी के शिव, पंजाब के जिशान अख्तर हैं जो हैंडलर था, उसकी भी शायद गिरफ्तारी की सूचना आ रही है। जो मेन हैंडलर था शुभम सोनकर, उसकी तलाश जारी है। शुभम और प्रवीण भाई हैं। शुभम की तलाश जारी है जिसके अकाउंट से किया गया, और अकाउंट करने वाले प्रवीण को गिरफ्तार किया गया है। बाबा सिद्दीकी कहने को तो नेता थे, पर उनका नाम अंडरवर्ल्ड के साथ भी जुड़ा हुआ था। मुंबई बम धमाके में उन पर आरोप है कि मुंबई बम धमाके में उनका नाम आया था, दाऊद गैंग के साथ उनका नाम आया था, और बाद में जो है उनका नाम हटाया गया, इस पूरे मामले से हटाया गया। इसलिए अंडरवर्ल्ड से उनके रिश्ते को लेकर ये जो बिश्नोई गैंग है उसने जो लिखा है पहले फेसबुक पोस्ट पर, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि बिश्नोई असल में है क्या। सोशल मीडिया पर लिखा गया पोस्ट पर कि ओम जय श्री राम जय भारत, जीवन का मूल समझता हूं, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूं। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। आगे पोस्ट में लिखा है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना।
हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, भारत सलाम, शहीदानु। और ये सुबु लोंकर महाराष्ट्र नाम से हैंडल शेयर किया गया। उसमें पुलिस ने हत्या में 3 शूटर का नाम लिया है जो शामिल थे। 3 में से 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 23 वर्षीय गुरमेल बलजीत सिंह है और उत्तर प्रदेश का 19 वर्षीय धर्मराज कश्यप है। तीसरे की पहचान शूटर के रूप में शिव कुमार के रूप में हुई और चौथा व्यक्ति जो है हैंडलर, वो जिशान, वो उसकी भी तलाश अभी जारी है। उसके बाद कहा गया कि शूटरों को 50-50 हजार रुपए अग्रिम भुगतान किया गया था। आपको बता दूं कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अभी जेल में है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में वो अहमदाबाद की जेल में। आपको ये बताऊं कि ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है और उसकी सलमान खान से क्या दुश्मनी है, तो आपको इस पूरे गिरोह के बारे में पता चलेगा। लॉरेंस बिश्नोई जो है, जिस पर आरोप है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाया, वो आज अपराध और गैंगस्टरों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो चुका है। उसका भय सलमान खान को डरा रहा है और महाराष्ट्र की पुलिस भी, महाराष्ट्र की सरकार के भी हाथ पांव सूजे हुए हैं। हालांकि वो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है गैंग का, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई असल में एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का बेटा है और धीरे धीरे वो कैसे अपराधी बन गया। फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर जिले के छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। 92 में कांस्टेबल के रूप में वो शामिल हुए। बाद में पुलिस की नौकरी से वो आजीज होकर खेती करने लगे। बचपन में लॉरेंस बड़ा अधिकारी बनना चाहता था, पढ़ना चाहता था और इसके लिए उसको पंजाब विश्वविद्यालय से उसने LLB की भी पढ़ाई की। चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ वो। उसके बाद वो चुनाव में खड़ा हुआ और छात्र संघ के चुनाव में वो चुनाव हार गया और हारने के कारण उसके अंदर एक टीस उठी और वहां से वो अपराध की दुनिया में चला गया। उसने छात्र राजनीति के माध्यम से गोल्डी बरार से उसकी मुलाकात हुई और ये अपराध की दुनिया में गया। 2011 में चंडीगढ़ में उसने किसी पर गोली चला दी थी। पहला FIR उसका यहाँ दर्ज हुआ और फिर तो वो अपराध की ओर बढ़ता गया। धीरे धीरे उसने अपने गिरोह खड़े किए। उसका एक सहयोगी था संपत नेहरा, जो पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था, बहुत बढ़िया एथलीट भी था। लॉरेंस बिश्नोई की सबसे बड़ी खासियत है कि वो कभी भी शूटर नहीं था, हिटमैन खुद नहीं बना। उसने हिटमैन का पूरा इंटरनेशनल गिरोह खड़ा किया। इसलिए वो जेल में बैठकर ही सारे ऑपरेशन को अंजाम देता है। ये उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है। उसका गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल सभी जगह फैल चुका है और अब मुंबई में घुसने का उसका प्रयास है। इसी साल अप्रैल में उसने सलमान खान के घर पर गोलियां चलवाई थी और सलमान खान के जुड़े अन्य लोगों पर भी उसने गोलियां चलवाई। उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन आपको बता दूं कि ये माना जा रहा है उसके गैंग में 700 से अधिक शार्प शूटर हैं जो उसकी हर योजना को सफल बनाते हैं। 2018 में उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। अपने साथी संपत नेहरा को मुंबई भेजा कि वो सलमान खान को मार सके, लेकिन नेहरा को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये योजना नाकाम हो गई। फिर 2024 के इसी मार्च अप्रैल में सलमान खान के घर पर गोलियां चलवाई गई। सलमान खान, फिल्म एक्टर सलमान खान से उसकी दुश्मनी की जो कहानी है वो यदि आपको मैं बताऊं तो आपको लगेगा कि कोई अपने जमीन से जुड़ा हो तो वो किस हद तक जा सकता है। आपको ध्यान होगा आज से 26 साल पहले, साल था 1998, राजस्थान के जोधपुर में फिल्म थी राजश्री की हम साथ साथ हैं। उसकी शूटिंग चल रही थी। जोधपुर में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू आदि कलाकार थे।
जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक कस्बा है भवाद, उसमें शूटिंग हुई। 27-28 सितंबर की रात भवाद के कांकनी गांव में एक सफेद जिप्सी लोगों ने दौड़ते हुए देखा। लोगों गांव वालों ने अंदाजा लगाया कि ये शिकार काले हिरण यानी चिंकारा का शिकार करने के लिए आए हैं। गांव वाले जब तक सजग होते गोली चल गई और एक काले हिरण को मार दिया गया। वो लोग भागे जिधर से गोली चल रही थी, लेकिन भागने में वो लोग कामयाब रहे। अगले दिन एक चश्मदीद की ओर से एक खबर छपी कि भागती हुई जिप्सी में मैंने सलमान खान को देखा था। इसके बाद बवाल मचा। मामले की छानबीन हुई। वन विभाग की टीम फार्म हाउस पे पहुंची जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं की टीम ठहरी हुई थी। वहां उनको ब्लैक काले हिरण के अवशेष मिले, यानी वहां काला हिरण मारकर खाया गया था, ये स्थापित हुआ। उसके बाद पहली एफआईआर बिश्नोई समाज ने सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिर 4 और एफआईआर दर्ज हुए और सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू सबको आरोपी बनाया गया। सलमान खान की गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी जाना पड़ा। बाद में बड़े मामले में सलमान खान बढ़े तो कोर्ट से फिर वो निकले भी। लेकिन सलमान खान को बिश्नोई समाज ने कभी माफ नहीं किया। बिश्नोई समाज काले हिरण को देवता की तरह पूजता है। क्यों ऐसा करता है, उसके पीछे कारण है। बिश्नोई समाज की नींव गुरु जम्बेश्वर या जम्बोजी महाराज ने रखी थी। अपने समाज के लिए उन्होंने 29 नियम बनाए थे। उस नियम में शुद्ध शाकाहार तो था ही, साथ ही पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा का वचन लिया गया था। उसके बाद से गुरु जम्बेश्वर द्वारा स्थापित बिश्नोई समाज के लोगों ने इन 29 वचनों के लिए अपना जीवन अर्पण करने का संकल्प लिया और वन जीव की रक्षा का संकल्प लिया। जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास रहने वाले बिश्नोई समाज ने उस रेगिस्तानी इलाके में जो काले हिरण हैं उनके संरक्षण का बीड़ा उठाया और एक तरह से उनकी पूजा करने लगे। जब सलमान खान का नाम काले हिरण के शिकार में आया तो बिश्नोई समाज ने अपने आप को बहुत दुख में महसूस किया और उन्होंने कहा कि सलमान खान को हम छोड़ सकते हैं यदि सलमान खान पूरे समाज के समक्ष आए और मुक्तिधाम मुकाम यानी बिश्नोई समाज के मंदिर में आए और आकर वहां माफी मांगे। बिश्नोई समाज के बुजुर्ग उसे माफ कर देंगे। लेकिन सलमान खान की अपनी एक हेकड़ी अकड़, बड़ा सुपरस्टार हूं, उसने बिश्नोई समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 2000 जब नहीं मांगी, उसी बिश्नोई समाज का लड़का लॉरेंस बिश्नोई 2018 में सलमान खान और ब्लैक बग केस में जो है सलमान खान को मारने की धमकी उसने दिया और अपने साथी को भेजा। उसने कहा कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में लॉरेंस का नाम आया। इस सिद्धू मूसेवाले के मर्डर में आपको विदेश के उसके नेटवर्क ने उसको मारा था। उसके बाद से वो जेल में बंद है, अहमदाबाद की जेल में। लेकिन वो सलमान खान को नहीं भूला है और सलमान खान सहित उनके पिता सलीम खान को भी वो धमकी दे चुका है इस मामले में आपको बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से क्या रिश्ता था ये आप सब जानते हैं। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से गहरा रिश्ता था। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से तो बिहार में इसका जन्म हुआ था, लेकिन बाबा सिद्दीकी को राजनीति में संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कांग्रेस में लेकर आए थे। बाबा सिद्दीकी का संजय दत्त के साथ बहुत गहरा संबंध है। सुनील दत्त उसे अपना दूसरा बेटा मानते थे। आपको ध्यान होगा कि शाहरुख खान और सलमान खान में बड़ी दुश्मनी हो गई थी कैटरीना कैफ को लेकर 2008 के आसपास, और सलमान खान जो पीकर कई लोगों पर हाथ उठा चुके हैं जैसे सुभाष घई, उसी तरह शाहरुख खान पर भी उन्होंने हाथ उठाया था। बाद में 2013-14 के आसपास बड़ा मशहूर हुआ था। बाबा सिद्दीकी ने अपने यहाँ इफ्तार रखकर
सलमान और शाहरुख में सुलह कराई थी और वो बड़ी खबर बन गई थी। सलमान के करीबी थे बाबा सिद्दीकी, इसलिए माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया और एक तरह से मैसेज दिया कि जो लोग भी सलमान खान या उसके आसपास हैं वो मारे जाएंगे, वो बचकर रहें। सिर्फ ये पहली बार नहीं है कि उसने सलमान खान के किसी करीबी को मारा हो, उसने सलमान खान के घर पर गोली चलवाई हो, उसने सलमान खान के करीबियों पर पहले भी हमले कराए। उसमें एक नाम एपी ढिल्लो का है और गिप्पी ग्रेवाल का है और अब उसमें एक नाम बाबा सिद्दीकी का जुड़ गया है। ये जो है आपको सलमान खान के दोस्त हैं एपी ढिल्लो और गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग करवाई थी। उसका कारण तो उसका 700 शूटर उसके आसपास हैं, पूरे मतलब उसके गिरोह में हैं, फैले हुए इंटरनेशनल स्तर पे। कनाडा स्थित घर पर फायरिंग करवाई और उसने खुलकर इसे स्वीकार भी किया कि हाँ मैंने फायरिंग करवाई। बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता के हत्या में भी एक तरह से डर था कि उसको मारा जा सकता है, लेकिन लोगों ने नहीं सोचा था कि वो जान से ही पूरा मारेगा। कई बार उसने सिर्फ गोलियां ही चलवाई है। एपी ढिल्लो और सिमी ग्रेवाल के घर पर भी उसने सिर्फ गोलियां ही चलवाई थी, फायरिंग करवाई थी और दोनों सलमान खान के साथ अक्सर नजर आते थे। उसने कहा कि जो जो भाई भाई कहता है सलमान खान को, उसे उसका परिणाम भुगतना होगा। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, हत्या के बाद सलमान खान को एक तरह से उसके घर में ही समझिए नजरबंद है। हालांकि बाबा सिद्दीकी के मृत्यु पर अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ गए थे, लेकिन सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने कहा है सलमान खान को कि वो अपने जो बालकनी में आकर फैंस को हाथ हिलाते हैं, अब हाथ हिलाना बंद कर दें, उनके जान को खतरा है। तो ये बिश्नोई समाज का एक लड़का जो काले हिरन की मौत को अभी तक नहीं भूला है, वो सलमान के लिए एक बड़ा खौफ बन चुका है। सलमान के आसपास के लोगों के लिए भी वो बड़ा खौफ बन चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड सक्रिय था, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन आदि, उसके बाद उस स्पेस को भरने के लिए लॉरेंस बिश्नोई तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो मुंबई पर कब्जा करना चाहता है, हालांकि वो जेल में बंद है। तो ये जो खौफ है, वो खौफ उत्तर प्रदेश की पुलिस, जहां यथी उसके समर्थक और हिंदुओं में खौफ भरने का प्रयास कर रही है, वहीं एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान और उसके आसपास के लोगों में खौफ भर चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं प्रश्न नहीं ले सकूंगा, आप सबसे अनुमति चाहूंगा। रात में 9 बजे JWSD पर रामायण की श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी। वाल्मीकि रामायण, पहली बार पूरा वाल्मीकि रामायण आपको सुनाया जा रहा है, तो उसका अवसर आप मत चूकिए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।